UP21 क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमने अभी नंबर सिस्टम के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहले पार्ट में हमने 1 to 20 क्वेश्चंस किए थे। सेकंड पार्ट में हमने 21 to 41 तक किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं 42 से। क्वेश्चन नंबर 42 में हमने कल जो टाइप सीखा था वो हमने ये सीखा था कि जिसमें 4 पैर के जानवर होंगे और 2 पैर के जो पक्षी होंगे, मतलब 2 पैर के पक्षी या फिर जो भी होगा, व्यक्ति भी हो सकते हैं 2 पैर में। ऐसा नहीं है कि पक्षियों के ही 2 पैर होते हैं, इंसानों के भी 2 पैर पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि चिड़ियाघर में या कहीं भी जहां भी पाए जाएंगे वहां 4 पैर और 2 पैर के जो है जानवरों की बात की जाएगी। तो करना क्या होता है, मैंने आपको कल समझाया था, वहां से एक सवाल इसको हमने घर से दिया था। इसका आंसर आप चेक कर लेते हैं कितने लोगों ने इसको कमेंट में आंसर दिए हैं। तो चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं यदि कुल 90 सिर हैं। मैंने कहा था सिर, ये जो सिरों की संख्या है, ये सिरों की संख्या जो होती है ये वो होती है जितने की उसमें जानवर होते हैं, यानी कि टोटल 90 सिर है। तो इसका मतलब क्लियर है कि कबूतर और चूहे दोनों मिलाकर ही 90 ही होंगे। अब उन 90 में कितने कबूतर हैं, कितने चूहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तथा 224 ये पैर दिए हैं। बोलता है कि 224 जो हैं वो पैर हैं, और 224 पैर अगर यहाँ हैं तो कितने कबूतर हैं तथा कितनी जो है चूहे हैं। तो करना क्या है आपको, इसको आधा करिए। आधा हमने किया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जैसे ही पैरों को आधा करेंगे, हमेशा पैर ही आधा करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पैर आधा करने के बाद इन पैरों को सिर में से घटाना है। जैसे 112 में से आपको 90 घटाना है, और जैसे ही आधे करके पैर सिर को घटाते हैं तो बचता है ये 22। और ये 22 क्या है, 4 पैरों वाला। कौन सा वाला, 4 पैरों वाला। और 4 पैर किसके हैं यहां पर, चूहे के। तो 4 पैर वाला मतलब ये हो गया आपका चूहा। तो फिर कबूतर कितने बचे, कबूतर बचे आपके 22 घटा दीजिए 90 में से, 68 बचे आपके कबूतर। तो आपका आंसर हो जाएगा 68, 68 कबूतर आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां से हमने कल आपको कहा था कि इकाई के अंक को ज्ञात करना सिखाएंगे। तो पहले हम इकाई के अंक को ज्ञात करना सीखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो इकाई के अंक ज्ञात करने की एक बहुत बड़ी पहचान होती है, जो कि बहुत ही आसान है, बड़े आराम से करोगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ज्यादा लेवल पे पूछा जाता है। तो हम इसके लिए 3 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम हमें ये पढ़ना है कि इकाई का स्थान पर यदि आधार 1, 5, 6, कौन कौन 0, 1, 5, 6 अगर हो तो इकाई का स्थान अपरिवर्तित रहता है। इकाई का स्थान अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता, नहीं बदलता। अगर इकाई के स्थान पर ये होते हैं तो वो कभी भी उसका स्थान जो है, मतलब स्थान कभी बदलता नहीं है। यानी कि 1 है यहां पर, देखिए आप, इसका वेश में कितना है, 1। तो आप समझ लीजिए 621 के इकाई का स्थान 1 ही होगा। इनटू इधर बाकी के अंकों से देखिए, रूल नंबर दूसरा सीखते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि इन नंबरों के अलावा जो नंबर बचे अगर वो होते हैं, जैसे देखिए कौन कौन बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। अगर ये अंक यहां पर होते हैं, जैसे यहां पर 7 है, अगर इस प्रकार से हो तो हम इनकी घात को यानी कि पावर को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, भाग करते हैं, और भाग करने के बाद जो शेष फल बचता है, जो शेष बचता है वह, जो शेष बचता है वह उस अंतिम अंक की पावर माना जाएगा। ये रूल नंबर 2 है। और यदि शेष नहीं बचता है, वो रूल नंबर 3 है। यदि घात को 4 से भाग करने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचता है तो इन अंकों में से सम और विषम को उठा लीजिए, जैसे 3, 7 और 9 और 2, 4 और 8।
अगर देखिए होंगे तो यही, क्योंकि ये वाले अंक होते हैं तो फिर आंसर वही होगा जो यहां पर होगा, क्योंकि ये नहीं बदलता। और अगर ये सब होते हैं तो पावर को आप 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करने पर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, ये रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 1 है। जब शेष बचता है तो वही अंतिम अंक की पावर बन जाएगा। और अगर शेष नहीं बचता है, जीरो शेष बचने पर, जीरो शेष बचने पर, जीरो शेष बचने पर, जीरो शेष बचने पर इसका आंसर 1 होगा और इसका इकाई का स्थान 6 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3, 7, 9 जब आएगा तो फिर 1 आंसर होगा, 2, 4, 8 आएगा तो आंसर 6 होगा। ये उस कंडीशन में होगा जब शेषफल 4 से भाग करने पर 0 बचेगा। और अगर शेषफल 0 नहीं बचता है तो ये रहा अंतिम अंक की पावर मान लोगे। और अगर ये अंक होते हैं तो फिर आपको कुछ परिवर्तन करना ही नहीं है। जैसे अब हम सवाल नंबर पहले को देख लेते हैं। सवाल नंबर पहले इस वाले में 43 में क्या आपको करना है जरा चेक कर लेते हैं। इसको आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर 7 है, 4 से भाग देना पड़ेगा। और जब 4 से भाग दोगे तो 4 छिंग 24, 4 एकम 4। यहां पर आपका जो बचा, देखिए हमेशा घात को भाग देते हैं, घात को भाग दो भाई 4 से, 4 छिंग 24, यहां कुछ नहीं बचा, 5 उतार लिए, 4 एकम 4, 1 बचा शेष। ये जो 1 शेष बचा है ये 7 की पावर बनेगा, मतलब 7 की पावर 1 यहां से आ गया, प्लस ये गुणा का चिन्ह है, यहां गुणा का चिन्ह है। पहले नियम में क्या था, 1, 4, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 होता है तो वो स्थान नहीं बदलता, यानी कि आंसर वही रहता है। यहां से आएगा आपका 1। 7 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा, 7 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा आपका 7 और 7 एकम 7, 7 की पावर 1 और 7 एकम 7, आंसर आप लगा देंगे 7, ऑप्शन डी। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगर इस प्रकार से कोई सवाल, यहां पर गुणा का चिन्ह है, ये 122 गुणा 173 है, आपसे पूछा है एकल अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। कुछ नहीं करना आपको, केवल इकाई इकाई के अंकों की गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, आंसर हो जाएगा 6। बहुत बेसिक है, ये भी आप ध्यान रख के चलिए। इसमें थोड़ी सी अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर क्या होगा, देखिए अगर ये सवाल में थोड़ा सा कहीं इसमें ब्रैकेट जो लगा है कहीं गड़बड़ है, इसमें चीजें थोड़ी बिगड़ी हैं, तो इस सवाल को देखते हैं अगला। देखिए मैंने कहा था 0 होता है तो आंसर 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि 0, 1, 5, 6 रूल नंबर 1 अगर हो तो इकाई का स्थान अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता, वही होगा। 0 आ गया, प्लस 1 है सेम आएगा, प्लस यहां पर 2 है। क्या इसकी घात को 4 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो 2 ही पावर मानी जाएगी। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 लिख लीजिए। 3, इन सब के ऊपर पावर कितनी है? 2, 2 को भी 4 से भाग नहीं दे सकते, इट मींस यहां पर भी 3 की पावर 2 ही मानी जाएगी। तो 3 तिया 9, सबको जोड़ करके केवल इकाई का स्थान आपको बताना है और कुछ नहीं बताना। 9, 4, 13 और 1, 14, 14 के 4, 4 रहे, ये आंसर हो जाएगा आपका 4। तो बहुत ही बेसिक है, आराम से करिए। अब देखिए यहां पर 8 एकम 8 प्लस 2 कितने हो गए? 10 में इकाई का स्थान कौन है? 0, आंसर हो जाएगा 0। चलिए आगे। अब देखिए ये सब गुणा है, गुणा माने जाते हैं, स्टार को यहां गुणा बोलते हैं। तो अब फिर से वही सिस्टम आ गया, केवल आपको क्या करना है, इकाई इकाई के अंकों की गुणा करते हुए जाना है और बहुत आराम से। देखिए 9 तिया 27, 27 का 7, 7 अट्ठे 56, 56 का 6, 6 पंजे 30 और 30 का 0। और पूरे सवाल में अगर गुणा करते करते जहां भी 0 आ जाए उसका आंसर 0 ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी लंबी गुणा क्यों ना हो, जहां पर 0 आ जाएगा वहां पर आंसर 0 ही कहलाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए पावर से है। फिर से मैंने क्या कहा था कि अगर 0, 1, 5, 6 ना हो तो फिर कौन होंगे? 2, 3, 4,
7, 8, 9 यही तो होंगे। तो देखो यहां पर 2 है, यहां 3 है, ये होते तो आंसर यही होते हैं। अब ये तो नहीं है, ये है, तो पावर को 4 से भाग देते हैं। रूल नंबर 2, बैक करके वीडियोस को आप देख लेना। रूल नंबर 2 में यही दिखाता है वो कि जब ये अंक होते हैं इकाई के स्थान पर तो उनको 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग दे दीजिए पावर को। तो देखिए 4 से भाग देने पर आपको क्या मिलेगा, जो मिलेगा आपको वो शेष फल पर आपको ध्यान देना है। 102 को 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 बचे, 2 उतार लिए, 4 पंजे 20, कै बचे 2, यही तो शेष है, इसी से तो आपको यहां देखना है। तो 2 की पावर 2 मानी जाएगी, 2 दूनी 4 प्लस, अब आप यहां इसको नहीं करेंगे, यहीं पर करेंगे भाग डायरेक्ट। 4 से काटा आपने 10 को, 4 दूनी 8, बचे 2, 23, 4 पंजे 20, 3 बचे, और 3 तियां 9 तियां 27 का 7, और प्लस का चिन्ह, तो 7 और 4 11, और 11 में आंसर कितना होगा भैया, 1 होगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर वी। चलिए अगला देखते हैं। अब कितना बेसिक है, 4 दूनी 8 प्लस 4 तियां 12 के 2, 8 और 2 10 का 0, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, अब हमारा इकाई का जो सवाल थे इकाई के स्थान वाले वो समाप्त हो गए। अब हम आते हैं 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए कैलकुलेशन करने का एक सिंपल तरीका, जितना ज्यादा हो सके अप्रोक्सीमेटली ही आंसर को जो क्रिएट करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने पूरे सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान दिया तो आप एक प्रश्न में, एक एग्जाम में एक प्रश्न पर कम से कम 1 मिनट खराब करेंगे, और यदि आपने 1 मिनट खराब किया तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे बाकी के बच्चों से, जो प्रश्न को लगभग 30 सेकंड में कंप्लीट कर देते हैं। तो 30 से 35 सेकंड का समय आप लीजिए। देखिए मैथमेटिक्स में एक बहुत बेसिक रूल्स क्या है कि अगर आपको 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एग्जाम में दिए जा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि 30 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन तो ऐसे बनाए जाते हैं जो अपने निर्धारित समय पर हो जाते हैं, जैसे 30 या 35 सेकंड में। लेकिन उनमें से 5 प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं जो लगभग 5 से 10 सेकंड में हो जाते हैं, केवल आपको देखना है और उसका आंसर लगाना है। लेकिन 5 से 6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको 1 मिनट तक भी ले जाते हैं, 1.5 मिनट तक भी ले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो इसलिए बनाए जाते हैं 1.5 मिनट 1 मिनट वाले प्रश्न, क्योंकि उन्होंने 5 प्रश्नों को बहुत कम समय वाला बना दिया है, तो उनका एवरेज, उनका औसत समान बैठता है। यानी कि बनाए हुए सारे प्रश्नों का औसत जो रहता है वो 30 से 65 सेकंड के हिसाब से पेपर बनाया जाता है। कोई क्वेश्चन किसी भी छोटे एग्जाम में या किसी भी वनडे एग्जाम में इतना लेंदी नहीं बनाते वो कि उसका सॉल्यूशन काफी लंबे समय में आप इसको याद कर पाओ। तो बड़े ध्यान से इसको करते हुए आपको करना है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा शॉर्ट में करने का प्रयास कीजिए। ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत मेहनत करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये तभी हो पाएगा। आप सोचो कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतने और इतने अधिक हैं। तीसरी मेरी 100 हो गई, तीसरी 100 हो गई, 2 संख्याओं में एक मेरी ये वाली हो गई 116.25, अधिक है ना, यहां अधिक बोला है तो 100 है ना, 100 से 16 ज्यादा है तो 116.25, ये 55 ज्यादा है, ये 155 हो जाएगी। ये सवाल मेरा हो गया पहली दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली पूछा है, दूसरी का कितने प्रतिशत है, तो पहली ये रही, किसका पूछी है, दूसरी का पूछी है, नीचे आ गई इंटू 100, निकल गया प्रतिशत, हटाया परसेंट, आ गए नीचे 100, कट गए 100 से। 155 को आप 150 मान लीजिए और 150 मान करके गुणा करिए 1162 में। 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 120 का मतलब 1200 हो जाएंगे, अट्ठे बार ज्यादा हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, ये है 1162, 15 सत्ते 105, सत्ते बार का ऑप्शन यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप आंसर लगा देंगे 75। यही
लॉजिक रखिएगा, यही तरीका रखिएगा आंसर को याद करने का। तो हम इसको जब काटेंगे, अब पूरा कैलकुलेशन करेंगे, लग जाएगा 1 से 1.5 मिनट। क्यों करें 1 से 1.5 मिनट हम अपना खराब? हम क्या करेंगे, हमने सीधा इसको जो है डायरेक्ट इसको सर्च किया कि ये 15 155 नहीं है, ये 15 150 है। 150 का पहाड़ा 1162 में पढ़ना शुरू किया, 7 बार चला गया, 7 हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया, हमने आंसर लगाया और हमने कल्टी मार ली। बस यही करना है आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी संख्या 800 का 80% से 30% का? कितना बढ़िया सवाल है। 800 का 80% से, 800 का 80% हो गया, जो भी आएगा उससे 30 कम है तो 70 बचा। कितना बचा? 70 बचा। काट लो भैया, सिंपल सा। 800 का 80% लगा दिया, से 30 कम है तो 70 बचा। काटो, 1 2 1 2 1 2 1 2, कट गए सब। 8 अट्ठे 64 सत्ते 64 गुणा 7, 7 चौक 28 के 8 किस किस में भैया? 2 में। अगर 1 में ही होता तो मार देते आंसर, लेकिन 2 में है। 7 चौक 28 हासिल 2, 7 छुं 42 और 2 44। आंसर हो जाएगा 448। तो बहुत बेसिक तरीके से आप इनको कर सकते हैं। सवाल नंबर अगला देखते हैं भाई। चलो, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर हो जाता है। जब भी ऐसा सवाल पूछे, कभी भी पूछे, बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। 60% को 60 में जोड़ा है, 60% को 60 में जोड़ा तो 60% ऐसे ही तो लिखोगे। ये से काट दो भाई, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 5 संख्या थी, 3 रह गई। जब 5 संख्या थी, 3 रह गई, अंतर कितना है भाई? अब इसको लिख लिया मैंने 3/5। इस परसेंट को लिखा मैंने, इस परसेंट को तोड़ लिया। अंतर कितना है दोनों का? 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 का अंतर को किस में जोड़ के पूरा करा गया है? क्योंकि स्वयं आ जाती है। 2 के अंतर को 60 ने पूरा किया है, 2 के अंतर को 60 ने पूरा किया है। अब 2 के अंतर को अगर 60 पूरा करता है तो 30 बार कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा। और जब 30 बार कट जाएगा तो 1 का मान 30 आ जाएगा। आपको कितने का मान निकालना है? क्योंकि आपकी संख्या पहले कितनी थी? 5 थी। 5 तिया 15 हो गया 150। तो बड़ा बेसिक है, दोबारा से समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको और आसानी से समझो। इसको परसेंट में बदलो, परसेंट में बदलकर हमारा हो गया 3/5, हमारा 3/5 हो गया। उसने कहा 60 जैसे ही जोड़ा वैसे ही कंप्लीट हो जाता है, तो इसका मतलब 5 था, 3 रह गया है, हम तो 2 ही जोड़ेंगे। 2 बराबर हम रख देंगे भैया किसके? 60 के रख देंगे। इसको हमने काट लिया, 1 का मान 30 आ गया। आपको कितने का मान चाहिए? 5 का मान चाहिए। कर दीजिए गुणा 5 से, 5 तिया 15 हो गए भैया 150। आंसर हो गया 150। बड़े आसानी से अगला सवाल देखिए, सेम कंडीशन। 65%, इधर 45%। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या का मान कितना होगा? दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% और बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है, हमने दो संख्याओं में छोटी संख्या का 65 मान लिया। देखो ये छोटी मान ली हमने, इसको 65 मान लिया। इन्होंने कहा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या को 22 मान लिया, का 45% बोला। अरे भाई क्या करोगे आप? इसको काटोगे ही तो 5 ने 45 और 13 पंजे 65। 5 से ये कट गया, 9 5 से हमने वो काट लिया। x के नीचे 22 ले आए, इधर हो जाएगा भाई 9/13। ये अनुपात नहीं आ गया? और जब ये अनुपात आ गया तो क्या कह रहे हैं वो? योग बराबर इतना। आपको क्या करना है भाई? आपको दोनों का योग करना है। 13 और 9, 13 और 9 हो जाएगा 22। 22 बराबर 2574। काटो भैया, 22 से कै बार कटेगा? 22 से ही कम 22 बचे कितने? 3 बचे, 37 हो गए। फिर 22 से ही कम 22, अब कितने बचे? अब बचे आपके 15, 154, 154 हो जाएंगे। 154 में कितने बार पहाड़ा जाएगा 22 का? लगा लीजिए आप, 7 बार।
7 दूनी 14, 7 बार 117 एक का मान आ गया भाई। आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है, 13 ही तो है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अगर 13 है तो 13 में से गुणा कर दीजिए। 13 सत्ते यहां लगाइए, 13 से मल्टीप्लाई कर दी, 13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 एकम 13 और 9 22 के 2 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 1521 आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करेंगे। अब इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसको शॉर्ट में क्या कर सकते थे आप, देखिए किस तरीके से इसको आप और भी ज़्यादा थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। यहाँ मैं लिख देता x, इधर लिख देता y। ये कितने परसेंट का है, 65% का। वो कितने का है, 45 का। 45/65 भी लिख सकता था मैं, क्योंकि 45 दूसरे वाले का उधर है, 65 वाला इधर गया है, नीचे जाएगा। काट दो भैया, 5 ने 45 और 5 कम 5 और 13 9 आ गया। 13 9 को जोड़ करके मैंने 22 कर दिया, बराबर 2574 के रख दिया, क्योंकि उसने योग बोला है और योग बोलेगा तो योग करके रखोगे। यहां पर अंतर बोलता घटा के लिखते, 13 में से 9 गए, 4 बचते। योगफल बोला तो जोड़कर, अंतर बोलेगा घटाकर, गुणा बोलेगा तो गुणा करके रखोगे, जो बोलेगा करोगे वही। काटा हमने 117 का एक टुकड़ा आ गया। हमसे पूछा बड़ा मान बताओ, हमारे पास तो 13 है, हमने इसकी गुणा 13 में कर दी, 1521 हमारा आंसर आ गया। हमने लगा दिया ऑप्शन 1521। सवाल नंबर अगला देखिए, कितना बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 53 की तरह मैंने क्या कहा, ये परसेंट बनाओ इसका, 50/100 करो। 50/100 का मतलब 1/2 आ गया, 50 दूनी 100। 1/2 में कितना अंतर है भैया, 1 का अंतर है। और इन्होंने किसके बराबर दिया है, 75 के बराबर दिया है। वो पूछ किसका मान रहा है, स्वयं का मान। 75 दूनी कर दीजिए भैया, कितना आ जाएगा भाई, 150 आ जाएगा भाई, बहुत आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। अगर क्लास समझ आ रही है, आपको कुछ लग रहा है कि आपका भला हो सकता है, तो लाइक जरूर कर दिया करो। कम से कम 800-900 लोग देखते हैं वीडियो को 2-3-4 दिन में, लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो उसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको एक आंसर देना है उस सवाल नंबर 56, क्योंकि आज का आखिरी क्लास का ये वाला सवाल है। इसको विशेष तौर से सभी लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे। देखिए अगर आपको समझ आया है तभी आप इसका आंसर कमेंट में दे पाएंगे। हिंट आपको 53 नंबर और 55 नंबर के प्रश्न में मिल जाएगी, सेम है। अगर आपने सीखा है मन लगाकर दिल से, तो आप इस सवाल का आंसर बता पाएंगे। और जो भी आंसर है उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। लाइक तो कर दिया, और लाइक में क्या, थोड़ा सा हाथ ही तो मारना है। हाथ मार देंगे तो हमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन ये मिलता है कि अगली क्लास फिर से बनाओ, अच्छे से बनाओ, बच्चों का भला हो सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर। अगर आपको लगता है कि इस क्लास से आपका फ़ायदा हुआ है, तो फिर आप अपने साथी को भी ये क्लास दे सकते हैं, उसको शेयर करके बता सकते हैं। ये क्लास कंटिन्यूस रहेंगी। नंबर सिस्टम के आज हमने ये लास्ट टॉपिक समाप्त कर दिया। नंबर सिस्टम हमारा समाप्त हो गया है। अगला जो टॉपिक अब शुरू होगा वो वर्गमूल और घनमूल से शुरू करेंगे। इसी प्रकार से क्लासेस कंटिन्यूस रहेंगी। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो यूपीपी के एग्ज़ाम तक आपको हिरन बना दिया जाएगा। तो लगे रहिए, कंटिन्यूस करते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। थैंक यू सो मच।